करिए, एक मिनट रुकिए। ये जो बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत खत्म हो गई, वो देख लीजिए, इसीलिए मीटिंग है ये बहुजन समाज पार्टी की। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मतलब सत्ता में 2024 में आ जाएगी? मैं सबसे पहले माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। आज पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और ये आपको देखने को मिल रहा है। निश्चित है कि आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो नगर पंचायत नगर पालिका का और चाहे लोकसभा का, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय में बहुजन समाज को 2024 का चुनाव आपने किस तरीके से तैयारी चल रही है? बहुत जबरदस्त तैयारी है। पहले तो ये जो हो रहा है जिसमें बाधा डाल दिया लोगों ने, वाला जो चुनाव हो रहा है जी, इसमें आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पार्टी की बहुत जबरदस्त तैयारी है। जिनकी तैयारी नहीं है वो किसी भी तरीके से चुनाव को टालना चाहते हैं। तो अभी जो डेट बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसमें। ये तो आज से नहीं, सदियों से पिछड़ों को पिछाड़ते आ रहे हैं, आज वही कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार दिखा रही है कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होगा, क्या कहेंगे? कौन दिखा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, किसने कहा स्टेटमेंट? बहन जी का स्टेटमेंट है। बहन जी का स्टेटमेंट है। नहीं, इसीलिए तो आपसे मेरा है नहीं, इसलिए आप क्या कहेंगे? यही कुछ नहीं कहेंगे। ये निर्णय माननीय बहन जी लेंगी। जब बहन जी जिस चीज बोलेगी तब उसकी बात करिएगा। ऐसा हुआ था अभी जो चुनाव हुआ था इस बार, उसमें भी ऐसा हुआ था कि जो बसपा और बीजेपी मतलब गठबंधन कर ली थी, उसके विषय में आप क्या? कौन कहा गठबंधन? मैं यही तो सुना रहा था कि आप लोगों ने कहा ना। हमने नहीं कहा, मीडिया बड़े चैनल वाले सबने दिखाया। हाँ, नहीं, क्यों दिखाया? बीएसपी 10 सांसद वाली पार्टी ये भाजपा से गठबंधन किया था। ऐसा लोगों ने कौन कहा? मैं वो कह रहा हूँ। पूरे मीडिया वाले दिखा रहे हैं। क्यों मीडिया दिखाई? आप बताओ। 10 सांसद मेरे हैं, मैं मजबूत हूँ, 5 सांसद वाला मजबूत है। मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, मैं मजबूत हूँ, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। 26% बेस वोट मेरे पास है, मैं मजबूत हूँ कि 8% वाला मजबूत है? क्यों दिखाया मीडिया? मैं तो जानना चाहता हूँ। मानवर कोई नहीं किया था, आपने कोई गठबंधन नहीं किया था। अरे कहाँ हुआ था गठबंधन भाई? तो पूरी मीडिया क्यों दिखा रही थी ये चीज? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 10 सांसद मेरे पास थे, 5 वालों को लड़ाई क्यों दिखाया मीडिया ने? भाई बताओ ना इसको। हमको कमजोर क्यों बताया गया? मानवर कांसी एक षड्यंत्र था, ये बहुत बड़ा धोखा था जिन लोगों ने भी इस चीज को दिखाया। अगर हम बड़े दल के रूप में हैं तो हमको बड़ी लड़ाई में दिखाना चाहिए और नहीं दिखाया गया, तो जिसने भी नहीं दिखाया ये गलत किया है। चलिए, मानवर कांसीराम साहब ने 85-15 का फार्मूला अपनाया था। आज की स्थिति ये है कि 85% जो बहुजन समाज है वो 8.5 मतलब जाति उपजाति आधारित संगठनों में या पार्टियों में विखंडित है। इसको आप जोड़ने का क्या प्रयास करेंगे? कैसे 85 को पुनः कायम करेंगे? मैंने अभी अपने भाषण में इस चीज़ को कहा। मैंने ये कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक संगठन था, जब सामाजिक संगठन था 85% वालों का, तब खाली 85 की बात हुई है। और जब बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बन गया और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो राष्ट्र में रहने वाले किसी को भी बहुजन समाज पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। आज पूरा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, शेड्यूल समाज, SC ST समाज और जो न्याय पसंद लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो मेरे साथ हैं। मैं इनको जोड़ करके बहुजन समाज को बनाऊंगा। सर, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव और RLD के नेता एक साथ हो गए, क्या फर्क पड़ेगा बसपा? ये उनसे पूछिए। क्या बसपा को फर्क कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने यही बोला कि इस देश में जो एकता बनी थी पूरे पिछड़े समाज की, अल्पसंख्यक की, शेड्यूल समाज की, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो एकता बनी थी, जब हम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की हुकूमत कर ली और जब लगा कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो हमारी एकता को खंड खंड कर करके तमाम अलग अलग दल बनाए गए। फिर लोग उनको गठबंधन करके अपना मोहरा बनाया। जब बसपा खत्म हो गई तब आपको अध्यक्ष बनाया गया। कौन कहा खत्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी 2007 में जब बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 12 में भारतीय जनता पार्टी को 4000, 6000, 2000, 5000 वोट मिलता था। किसी चौराहे पे नहीं चर्चा हुई, ना आपने चर्चा किया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी 20,000, 25,000, 50,000, 80,000, 90,000 वोट पाई है, तो आप कह रहे हो खत्म हो गई? कौन कहा खत्म हो गई भाई? जो सर युवा भटक रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? चुनाव कहाँ भटक रहे हैं? ये सब युवा नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरा युवा हो गया, पूरा युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। माननीय बहन जी ने नौजवानों को
संगठन में 50% भागीदारी देने के लिए आदेशित किया है। 50% संगठन में नौजवान रहेगा। जी धन्यवाद। हाँ, एक अंतिम सवाल कि संवैधानिक लोकतंत्र में आधी आबादी महिलाओं की है और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला है, लेकिन अधिकांशता ये देखने को मिलता है कि जैसे मान लिया आप ओबीसी समाज से हैं, आज बहुत अच्छा लगा कि ओबीसी समाज मंच पे है और 85 को जोड़ने का प्रयास करेगा, 52 को जोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उस 52% में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी मंच पे नहीं दिखी। इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बहन जी महिला है, खुद बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहन जी ने पूरी भागीदारी देने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में यहाँ तक कि भाजपा ने भी महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा की बात किया, लेकिन महिला आयोग का गठन बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद हुआ है, जो माननीय बहन जी ने करने का काम किया। देश की आज़ादी के कई वर्ष बाद महिला आयोग का गठन हुआ और बेटियों को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये, साइकिल, ये सब देने का काम बहन जी ने किया। भाई, महिलाओं की बहन जी से ज्यादा न किसी सुरक्षा का ध्यान दिया, न आगे बढ़ाने का काम किया। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।